इस पजल में आपके 8 पर्सन हैं, ABCEFG एंड H आर गेटिंग इन द डॉक्टर अपॉइंटमेंट। ये 8 पर्सन है जो कि बताएं आपके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट देते हैं। डिफरेंट टाइमिंग, अलग अलग टाइमिंग है। 10 AM है, 11:30 AM है, 1:30 PM है, 2 PM है, 3:30 PM है, 4 PM है, 5:30 PM है एंड 6 PM है ऑन द सेम डे। ठीक है, सेम डे में है, एक ही दिन है, उसी में ही सभी पर्सन ने अपनी अपनी टाइम के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट लिया है। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक और होगा 1 2 3 4 5 6 7, एक पर्सन और होगा डी छूट गया आपका, ये डी हो गया। ठीक है, डी गेट्स अपॉइंटमेंट 2 hours बिफोर जी के 2 hours पहले। ठीक है, 2 घंटे पहले कौन अपॉइंटमेंट लिया है? डी लिया है। ठीक है, ये हो गया पहला। इसमें फिर कह रहा है एटलीस्ट 2 person गेट द अपॉइंटमेंट बिफोर आफ्टर जी। ठीक है, आफ्टर जी एटलीस्ट, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो टाइमिंग है उसको नोट कर लोगे। ठीक है, फर्स्ट टाइमिंग है 10 AM। ठीक, फिर है आपकी 11:30 AM, फिर है 1:30 PM, फिर है 2 PM, फिर है आपका 3:30 PM, फिर है 4 PM और फिर है आपका 5:30 PM और फिर है 6 PM। ठीक है, हमने टाइमिंग नोट कर लिया। अब सबसे पहला कंडीशन बोल रहा है कि डी गेट्स अपॉइंटमेंट 2 hours बिफोर जी, तो जी के 2 घंटे पहले डी अपॉइंटमेंट लेता है। फिर एटलीस्ट 2 person गेट द अपॉइंटमेंट आफ्टर जी के बाद में एटलीस्ट 2 person होने चाहिए, इससे कम नहीं होंगे, इससे ज़्यादा हो सकते हैं बट इससे कम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हम केस 1 ले लेते हैं, केस 2। देखिए जी कहाँ कहाँ आता है। ठीक है, जी के एटलीस्ट आफ्टर में कितने होने चाहिए? 2 person तो होने चाहिए। ठीक है, तो जी के 2 person हम कर देते हैं पहला, फिर दूसरा जी के एटलीस्ट 3 person कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 4 person हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्योंकि ये भी कह रहा है कि जी के 2 घंटे पहले डी अपॉइंटमेंट लेता है, तो 2 घंटे पहले यहाँ पे कैसे होगा? 2 घंटे पहले इट मीन्स यहाँ पे आएगा आपका जी अगर 4 को है तो 2 घंटे पहले 3:30। ठीक है, 1 और 1:30 पे डी अपॉइंटमेंट लेगा। ठीक है, फिर इस केस में अगर 3:30 पे अपॉइंटमेंट लिया है जी ने, तो 2 घंटे पहले डी ने कितने पे लेगा? यहाँ पे 3:30 2 PM। ठीक है, 1:30 और फिर आपका आएगा फिर यहाँ पे आएगा आपका डी 1:30। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डी 1:30 पे। ठीक है, और अगर 2 PM पे जी अपॉइंटमेंट ले रहा है तो 2 घंटे पहले डी अपॉइंटमेंट लेगा, तो क्या होगा? 2 घंटे यहाँ पे 1:30 11:30 और आपका आएगा 11:30। हाँ, 1, ये आपके 2 घंटे हो गए यहाँ पे डी। ठीक है, तो इस केस में आपका डी ऐसे आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। 4 एटलीस्ट 2 person है। ठीक है, और जी के बाद एटलीस्ट यहाँ पे कितने पर्सन हैं? अगर जी जो है 3:30 पे आ रहा है तो यहाँ पे कितने पर्सन हो गए? कितने घंटे पहले होगा डी? तो डी यहाँ पे 1:30 पे होगा। ठीक है, और अगर जी यहाँ पे 4 person नीचे हुए तो डी 2 घंटे पहले आएगा, तो कितना होगा? ये होगा आपका इसका ए के ऊपर जी डी 2 11:30 12:30 1:30 डी। ठीक है, 11:30। ठीक है, ये हो गया।
अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कंडीशन आगे, द नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग द अपॉइंटमेंट बिफोर बी इज़ द सेम एज आफ्टर जी। तो जी के आफ्टर में जितने होंगे, जी के आफ्टर में जितने अपॉइंटमेंट लिए हैं सेम एज इट इज़ बी के ऊपर बिफोर, उससे पहले उतने ही पर्सन ने अपॉइंटमेंट लिया होगा। ठीक है, तो जी के आफ्टर में यहाँ पे 2 है, तो बिफोर में कितने होने चाहिए, इतने होने चाहिए, बट यहाँ पे तो कंडीशन ही नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ये बनेगा ही नहीं। अगर 4 पे हो रहा है, यहाँ पे कैसे नहीं बनेगा, अगर जी 4 PM पे है तो यहाँ पे 1 जी 2 PM पे, ओह सॉरी, यहाँ पे सॉरी एक चीज़ मिस्टेक होगी, यहाँ पे डी जो होगा वो 2 PM पे होगा। ठीक है, 2 घंटे पहले होगा ना, तो 2 घंटे में यहाँ पे बी आए, यहाँ पे डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपका आ रहा है जी के आफ्टर में जितने होने चाहिए 1 2, तो बिफोर में भी बी के उतने अपॉइंट होने चाहिए, तो 1 2 यहाँ पे बी आ गया 130 पे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जी के आफ्टर में 1 2 3 हो रहे हैं, तो यहाँ पे बी के बिफोर में भी 1 2 3, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पे 1 2 3 4, जी के आफ्टर में 4 आ रहे हैं, तो बी के बिफोर में भी 4 आएंगे, 1 2 3 4, तो बी यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ए गेट्स अपॉइंटमेंट 1.5 एन आवर बिफोर एफ, एफ के पहले। ठीक है, ए अपॉइंटमेंट लेता है, पर वो कितने घंटे के लिए होता है, खाली 1 मतलब 1.5 घंटे के लिए बोल रहा है, तो 1.5 घंटे के लिए यहाँ पे मतलब 130, 1.5 घंटे के लिए वो क्या लेता है, 1.5 घंटे पहले अपॉइंटमेंट लेता है ए एफ से। ठीक है, ये कंडीशन हम लिख लेते हैं, 1.5 घंटे पहले यहाँ पे ए जो है वो एफ से पहले अपॉइंटमेंट लेता है। ठीक है, एफ डज नॉट गेट अपॉइंटमेंट आफ्टर जी, तो जी के बाद में, बट एफ जो है वो जी के बाद में नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसने जो अपॉइंटमेंट लिया होगा वो बाद में नहीं होगा, पहले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एफ आएगा, मतलब ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं एफ और ए के पहले कितना, 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए ना एफ और ए के बीच में, तो जी से पहले एफ आएगा। तो अगर हम यहाँ पे 3 जगह खाली हैं, ठीक है, एफ को अगर यहाँ पे रखते हैं तो गैप तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे तो एफ नहीं आएगा, यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो 1.5 घंटा भी होना चाहिए, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, और 10:30 और 10 AM और 11:30, तो ये हो गया 1.5 घंटा, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन में यहाँ पे आ गया केस 1 में। केस सेकंड में क्या हो सकता है, यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, यहीं पे ही आएगा ए और एफ। इस केस में क्या होगा, अगर ये 1:30 पे और 10 AM, तो ये पे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे आ नहीं सकता है। ठीक है, तो ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये केस बन नहीं रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, एफ डज नॉट गेट अपॉइंटमेंट आफ्टर जी, ओनली 1 पर्सन गेट्स द अपॉइंटमेंट बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन ने क्या करा है, अपॉइंटमेंट लिया है, गेट अपॉइंटमेंट बिफोर एच एंड सी। एच गेट्स अपॉइंटमेंट बिफोर जी, एच जो है वो जी से पहले अपॉइंटमेंट लिया है, ये भी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बन सकता है एच और सी, इस जगह पे आ सकता है, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ए बी सी डी ई एफ ई, यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे ही एच आएगा, मतलब जी के आफ्टर में आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस केस में तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है।